अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की खासियत है कि जैसे ही हमारे हफ्ते का स्टार्ट होता है वैसे ही हमारे कुछ अहम इदारे जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, जो अच्छे मामलात हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। और जब हम किसी भी काम की निशानदही करते हैं तो फिर उसका जो हमें फ़ीडबैक आता है उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम करते हैं। रेलवे के हवाले से हमने बहुत से मसाइल को उजागर किया अपने प्रोग्राम में और अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे के हवाले से बहुत से मसाइल हल भी हुए। जहाँ पर वाटर कूलर के मसाइल थे, जहाँ पे रेलवे की सफाई सुथराई के मसाइल थे, जहाँ पे वर्कशॉप से जो है वो चीज़ें गुम होने के मसाइल थे, इन तमाम चीज़ों पर हमने आवाज़ उठाई और इस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। एक और ख़ास चीज़ कि रेलवे कॉलोनियों में जो पानी के मसाइल हैं, जिस तरह वहाँ के रहने वाले शहरी पानी उनको साफ़ पानी मुयसर नहीं था, बल्कि पानी आता ही नहीं था, ये सूरत हाल थी। तो नाचघर ग्राउंड एक जगह है रेलवे की जहाँ पर रहने वाले रिहायशी जो हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे ट्यूबवेल का एहतमाम किया गया है। वहाँ पे ट्यूबवेल की जगह को मुख्तस कर दिया गया है, काम स्टार्ट हो गया है। और इस सूरत हाल में वहाँ के रिहायशी क्या कहते हैं, हमारे पास इससे उनके कुछ शॉर्ट्स भी हैं जो हम आपको सुनवाते हैं। ये तैयार किए हैं हमारे रिपोर्टर राना अशफाक अहमद साहब ने। तो सबसे पहले ये शॉर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। दूर से लाता हूँ मैं। ग्राउंड है, रेलवे ग्राउंड है बहुत बड़ी। यहाँ से पानी आता है फिल्टर का, वो कभी आया कभी नहीं आया। यहाँ 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने ना क्वार्टरों में पानी आता है ना फिल्टरों में पानी आता है। आएगा हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आएगा, गंदा पानी निकलता है। ये पानी की इधर बहुत तंगी है, हमें 6 माह से हो गया है। हम बहुत दूर दूर से पानी लेके आते हैं। अगर कल को वोट होंगे तो हम किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। हम ज़ाया कर देंगे कि हम इतनी तंगी काट रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों के घरों से पानी ला रहे हैं। उधर जाके हम जिधर हम अजमत करते हैं उधर से जाके हम कपड़े वगैरह धो के लाते हैं। हमें बहुत तंगी है, मेहरबानी करके कि यही हमारी गुजारिश है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस इलाके को जो है इंक्लूडेड मी, तो हम सबको ये जो है ना पानी की किल्लत का बड़ा सामना है यहाँ पे। तो डीएस ऑफिस से लेके यहाँ रेलवे ग्राउंड तक जितनी पाइपलाइंस बिछाई गई थी कोई वर्किंग में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई इंतजाम है, ना कोई देखभाल है किसी की, और ना कोई चेक बैलेंस है। यहाँ पे ट्यूबवेल है तो वो भी उसका भी बोर बैठ चुका है जैसे आपने बताया है, ठीक है। इस चीज पे खास कानून होना चाहिए। मेरी ख्वाजा साद रफीक साहब से अपील है कि बराए मेहरबानी, पानी एक बुनियादी जरूरत है, ठीक है। इंसान खुराक के बगैर तो जिंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। गर्मी के दिन है, ठीक है, और पानी घर पे मौजूद नहीं है, ठीक है। लोड शेडिंग का तो मसला है जो सही, लेकिन साथ में ये पानी का जो मसला यहाँ पे बना हुआ है पिछले 6 महीने से। नाजरीन, देखा आपने हमारे प्रोग्राम KNI जिसको करते हैं राना अशफाक अहमद, और हमेशा से ऐसे मसाइल को उजागर करते हैं। हमारे पास भी ये मसाइल जो है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं इसी वजह से, ताकि अवाम के तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम आला हुकाम तक आपकी आवाज़ को पहुंचा सकें। उस पर ये एक्शन हुआ। और साथ ही जो DS लाहौर है रेलवे, मोहम्मद हनीफ गुल साहब, उन्होंने कहा कि पानी की फराहमी को तमाम रेलवे कॉलोनीज़ में यकीनी बनाया जाए और लोगों के लिए जो है वो ठंडे पानी के कूलर्स भी लगवाए जाएंगे, ऐसा भी बयान सामने आ रहा है। और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगी हम राना साहब से खुद ही पूछ लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी राना अशफाक अहमद साहब, ज़रा बताइएगा कि आपने ये प्रोग्राम किया कि नहीं, आपका एक प्रोग्राम चलता है हमारे कोहिनूर न्यूज़ पर जिसमें आप निशानदही करते हैं जहाँ भी कोई मसाइल होते हैं, और फिर हम अपने मॉर्निंग शो में भी जो है वो इसको लेकर आते हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि इस पर जो इम्प्लीमेंट हुआ, इस पर जो कोहिनूर न्यूज़ की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया गया, ये किस तरीके से, और आप वहाँ पर पहुँचे कैसे, ये शॉर्ट्स आपने बनाए, तो किस हद तक काम हो चुका है? जी डॉक्टर साहब, जैसा कि कोहिनूर को जो है वो मतला किया गया कि तकरीबन अरसा 6 माह से रेलवे की जो आबादी है, कुछ आबादी में पानी नहीं आ रहा। ये जो आबादी है ये DS ऑफिस से लेके रेलवे ग्राउंड तक जो है इस एरिया में पानी की दस्तयाबी बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। अच्छा। जबकि मैंने खुद जाके जब पहले सर्वे किया, मैंने वहाँ पे जाके चेक किया तो वाकई ही वहाँ पर जब उसको नलके को चलाया गया तो वहाँ से हवा आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था। अच्छा। जब
उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें पता ये चला कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से नई पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, जबकि नया ट्यूबवेल यहाँ पे नस्ब नहीं किया गया। अच्छा। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर KNI के नाम से प्रोग्राम वहाँ पे किया। कोहिनूर टीवी ने वहाँ पर जाके जब प्रोग्राम किया, वहाँ के जो इलाका मकीन थे, ख़वातीन में बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमारे साथ बात की और उन्होंने अपना रोना ये रोया कि पानी जो होता है एक बुनियादी चीज़ होती है, ना तो यहाँ पर पीने वाला पानी दस्तयाब है और ना ही जो है जो घरों में जो पानी आता है उसकी फराहमी को भी यकीनी नहीं बनाया जा रहा। तो लोग बता रहे हैं कि वो कहाँ से भर के पानी लाके जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वहाँ के जो इलाका मकीन है वो दूर दराज से जाके इसमें एक ही जो है वो काम पे लगे हुए हैं। उसमें बूढ़े, नौजवान, बच्चे, ख़वातीन जो है वो एक ही काम करते हैं, सुबह शाम पानी भरने में ही रहते हैं। जबकि वहाँ के जो इलाका मकीन थे उनका ये भी कहना था कि हम ड्यूटी से लेट हो जाते हैं, पानी ला के देना होता है तो हमें बातें सुननी पड़ती हैं जाके ऑफिस से कि आप लेट क्यों आते हैं। तो उनको हम बताते हैं कि हमारे घरों में पानी नहीं आता। इसके बाद प्रोग्राम के बाद मेरी DS लाहौर जो मोहम्मद हनीफ गुल है उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि इसका जो है हमने इसके बाकायदा तौर पे इसके ऊपर काम शुरू कर दिया हुआ है और चंद दिनों में इसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। अच्छा। जिसके बाद जो है अभी वहाँ पे गड़ा वगैरह खुद चुका है, ये मैं मतलब देख रही हूँ फुटेज में कि ये तमाम चीजें तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है ट्यूबवेल के हवाले से। कितनी लागत का ये ट्यूबवेल जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है, कितने पैसे लगेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, जो पुराना ट्यूबवेल है वो तो बिल्कुल नकारा हो चुका था और रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि वहाँ से जो पुरानी मोटर्स है उसको वहाँ से उतार लिया जाएगा, जबकि जो नया जहाँ पे ट्यूबवेल जिसकी बोरिंग का काम शुरू कर दिया गया है और उसकी जो है वो खुदाई शुरू हो चुकी है। ये रेलवे ग्राउंड नाच घर है जहाँ पर ट्यूबवेल की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है और इसके ऊपर आप लागत की बात कर रही हैं, इसके ऊपर मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 से 70 लाख के करीब जो है वो लागत आएगी। अच्छा। जिसके बाद पानी की फराहमी को यकीनी बना दिया जाएगा और रेलवे इंतजामिया का दिनों में ये काम कंप्लीट किया जाएगा तकरीबन, ये रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि 1 से 1.5 वीक के बाद जो है वो पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और ये मुकम्मल करके उसके बाद घरों में भी पानी आना शुरू हो जाएगा। जबकि जो फिल्टर प्लांट्स लगे हैं रेलवे की आबादी में, बर्ड हाल, मैं आपको आबादियां भी यहाँ पर बता दूं। अच्छा। बर्ड हाल की आबादी है, वहां पर भी पानी की दस्तयाबी जो है वो यकीनी होगी। में किस तरह बगैर पानी के ये लोग जो है वो गुजारा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये अरसा तकरीबन डॉक्टर साहब 5 से 6 माह से ये उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस दुश्वारी का सामना है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ठीक है DS रेलवे जो है मोहम्मद हनीफ गुल साहब, आपने कोहिनूर टीम का शुक्रिया तो अदा किया कि हमने निशानदेही की। टीवी चैनल वाले, हम मीडिया वाले ही जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, तो ये जागते हैं, उससे पहले क्यों सोए होते हैं? डॉक्टर साहब, मैं यही कहने जा रहा था कि देखें क्या ये आप लोगों का काम नहीं है, ये आपके फ्राइज में ये चीजें शामिल नहीं है कि जहां पे हम बेज़ाब्तियां दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई के मामला हैं, यहाँ पर पानी की फराहमी नहीं है, यहाँ पर जो है जनाब रेलवे मटेरियल चोरी हो रहा है। क्या आपको खुद खबर नहीं है? आप शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं DS साहब, लेकिन आपको खुद से चाहिए, आपके अमला को चाहिए कि जिसका जो काम बनता है, जिसकी ड्यूटी है, वो उसको अपनी ईमानदारी से निभाए और ये बर वक्त काम होना चाहिए, ना कि हमें प्रोग्राम करना पड़े। हम प्रोग्राम अगर करें तो आपकी अच्छाई पे करें। हम ये कहें कि जनाब ये बर वक्त काम करते हैं और अपने कोई ऐसा अभी तक इदारा हमारे पास नहीं आया जिसपे हम ये बरमला कह सकें कि भाई क्या कमाल इदारा है, कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं, ऑन ड्यूटी अपने ऑफिस में आकर बैठते हैं, किसी की कोई शिकायत रजिस्टर्ड नहीं हुई। आज तक किसी बंदे ने यही नहीं कहा कि ये इदारा जो है वो सही काम नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान में इतने इदारे काम कर रहे हैं, कोई एक इदारे में भी अगर अच्छे लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर यहाँ पर लोगों को की भर्तियाँ की जाती हैं क्या सोच के, क्या समझ के की जाती हैं? अवाम तो बेचारी वैसे ही सिसक रही है
कि गरीब आदमी जो है वो पानी ना होने की वजह से जो है वो सिसक रहा है। लेकिन अब ये रेलवे का चलें ख़ास आपके प्रोग्राम पर जो है वो एक्शन हुआ, ये इंतज़ाम करवाया गया, तो इतनी सारी आबादी में रहने वाले तमाम लोगों की दुआएं समेटी हैं कोहिनूर न्यूज़ ने। और हमारे हर प्रोग्राम की यही कोशिश होती है कि जो है वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा हम एक्शन करवाते हैं ताकि लोगों का भला हो सके, इससे लोगों को रिलीफ मिल सके। तो आप क्या कहते हैं कि अभी जो ये सूरत हाल है कब तक स्टार्ट हो जाएगा? कि अभी खुदाई का काम शुरू हो चुका है? खुदाई का काम शुरू हो चुका है, 2 दिन बाद जो है वो उसकी बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा राना साहब, बेहतरीन कारकर्दगी तो चल रही है। रेलवे की कॉलोनीज़ में जो है पानी की सप्लाई को बेहतर बनाया जा रहा है, इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं ख़ास तौर पर ये नाचघर ग्राउंड जो है जहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है पानी के लिए आवाम को। इसमें जो ये राना मुनव्वर साहब जो इस वक्त इंस्पेक्टर ऑफ वर्क हैं रेलवेज़ के, ये बेहतरीन कारकर्दगी आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो सारे इंतजामात जो है संभाल रहे हैं और जल्द काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई है। तो ये आपकी डायरेक्ट इनसे बात हुई और किस तरह से इन्होंने यकीन दहानी कराई और कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, राना मुनव्वर साहब का ये कहना था कि डीएस साहब की और रेलवे के जो सीईओ हैं उनकी जानिब से और मिनिस्टर साहब की जानिब से, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई हैं कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया जाए और पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो दुआएँ देते दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना था कि हम कोहिनूर टीवी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आके यहाँ पर प्रोग्राम किया हमारे कहने पे और हुकामान बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। और जो रेलवे मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मैंने पर्सनली उनके व्हाट्सएप पे अपने प्रोग्राम सेंड किया, जिसके बाद उन्होंने ओके का मुझे मैसेज किया, जिसके बाद ठीक 1 वीक के बाद जो है ट्यूबवेल की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है और इसके ऊपर तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 लाख रुपए लागत आ रही है, जिसके बाद और ये पैसे इशू कर दिए गए। जी बिल्कुल, लाजमी बात है कि फंड जारी कर दिया गया है और इसकी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 2 दिन बाद जो है बोरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम इस आबादी में जिसमें बर्ड हाल की आबादी है, वॉशिंग लाइन की आबादी है, नाच घर की आबादी है और बिजली घर की आबादी है। चलें, जब ये काम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ ट्यूबवेल की सहूलत मिल जाती है, लोगों को पानी मिल जाता है, तो फिर जाके ज़रूर प्रोग्राम कीजिएगा और हम जो है वो लोगों की वो खुशी और वो चीज़ भी देखना चाहेंगे स्क्रीन पर कि जो इस वक्त वो परेशान हाल हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमारे साथ जो हमने शॉर्ट्स चलाए हैं उसमें शेयर कर रहे हैं, तो उस वक्त उनकी खुशी की इंतहा नहीं होगी, क्योंकि पानी जैसी बुनियादी सहूलत से अगर कोई महरूम हो, यकीन करें कि बुनियादी सहूलतें हैं, आपकी रिहाइश, खाना पीना आपको यही मुयस्सर नहीं अगर कहीं पर, तो फिर वहाँ पर जीना भी क्या जीना है और किस तरीके से आप जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश रहेगी कि हम ऐसे लोगों को जिनका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ बन के कोहिनूर न्यूज़ हमेशा से सामने रहा है और आता है। और आप हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, आप लोग अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। देखिए, अपनी जान जोखों में डाल के बाहर से जो है वो कोई चीज़ बना के लाना, 100 जो है वो आप लोगों के साथ चीज़ें ऐसी होती हैं, रोकने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं, तो 100 दुश्मनियाँ और 100 दोस्तियाँ जो है साथ साथ चल रही होती हैं। ऐसा ही एंकर्स की सूरत हाल होती है, लेकिन हम फिर भी इतने मुश्किल काम में नहीं होते जितना मुश्किल काम एक रिपोर्टर का होता है इस रिपोर्ट को बनाना। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें डॉक्टर साहब जब वहाँ पे जाके वर्क किया जाता है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है और ख़ासकर जो रेलवे इंतज़ामिया जो होती है वो बिल्कुल भी साथ नहीं देती। असल बात उन्होंने नहीं बतानी होती कि ये कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। जब इसको हाईलाइट किया जाता है, जब इस प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें जो है वो मीडिया पर दिखाया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, उसके बाद जो है ये एक्शन भी हो जाते हैं, नोटिस भी ले लिए जाते हैं, जबकि इनको खुद से चाहिए कि मुझे अफसोस के साथ ये कहना यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि बदकिस्मती से ये रेलवे मुलाजमीन ही यहाँ पर रहते हैं रेलवे आबादियों में, जबकि उन्हें भी जो है वो पानी की जो है वो फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। जबकि रेलवे वजीर जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक वो बरबला तौर पे कह चुके हैं कि जो काम करेगा वो मेरे साथ चलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको फारिग कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये
जो रेलवे आबादी है यहाँ पर अरसा 5 से 6 माह हो गए हैं। जो यहाँ के इलाका मकीन है दूर दराज से 1 से 2 किलोमीटर पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, पानी की बोतलें भर के जो अपने घर पर आते हैं, जबकि यहाँ बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बच्चे भी जो है वो इस काम में लगे हुए चलिए, हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आवाज़ उठाई कोहिनूर न्यूज़ ने, आपके प्रोग्राम ने, और इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। ये जो है वो हमारे लिए ऑनर की बात है। उन लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़ी बात है जो इतने अरसे से पानी से महरूम थे और अब आने वाले टाइम में उनको पानी मुयस्सर होगा। जैसे ही ये ट्यूबवेल मुकम्मल होता है, इसकी तमाम तर जो है वो सूरत हाल से हम आपको आगाह भी करेंगे, बताएंगे। और वहाँ की आवाम के, जिस तरह हमने अब शॉर्ट्स चलाए हैं कि वो पानी की वजह से परेशान है, तो वो पानी आने की वजह से कितनी खुशी का इजहार करेंगे, वो खुशी भी हम आपको जो है वो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़रूर शेयर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे राना साहब? जी बिल्कुल, वहाँ के जो इलाका मकीन है वो बड़े खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं आज जब गया, काम तो स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, वो ट्यूबवेल की खुदाई शुरू हो चुकी है। वहाँ पर जो है ख़वातीन ने मुझे कहा कि आप दोबारा आएँ, हम बाकायदा तौर पर कोहिनूर की टीम को मिठाई खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, क्योंकि ये आपकी वसातत से हमारी आवाज़ जो है हुकामान बाला तक गई है। मैंने रेलवे मिनिस्टर को मैसेज किया, जिसके बाद CEO साहब को किया, चेयरमैन रेलवे को किया, जिसके बाद DS रेलवे लाहौर जो है मोहम्मद हनीफ गुल साहब, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई और तमाम तर सूरत हाल जो है उनके नोटिस में लाए। जो हनीफ गुल हैं DS लाहौर हैं, उनका ये कहना था कि खाली रेलवे आबादियों में पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, बल्कि जो रेलवे आबादियों में स्कूलों कॉलेजेस हैं उसमें भी जो है वो पानी के ठंडे कूलर जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि उसकी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। और मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली ये आर्डर है कि मैंने अपने अमला को जो है वो बता दिया है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आपके प्रोग्राम के बाद हमने काम में तेज़ी ले आए हैं, जबकि ट्यूबवेल की जो है वो खुदाई जो है वो शुरू कर दी गई है। एक जो है हफ्ते का टाइम दिया गया है, 1 से 1.5 हफ्ते में ये मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा और यहाँ पर ट्यूबवेल नस्ब हो जाएगा, जिसके बाद पानी की जो है वो फराहमी जो है वो यकीनी हो जाएगी। ऐसा ही है। और यहाँ के इलाका मकीन जो है वो इतनी सख्त गर्मी में सुख का जो है वो सांस ले सकेंगे। और पानी जो है वो एक बुनियादी चीज़ होती है। वो जो ख़वातीन है घरों में, उनको घरेलू काम काज करने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना जो है वो पानी की वजह से दुश्वारी का सामना होता है। जबकि मर्दों की बात करें तो उन्होंने अपने ऑफिस में जाना होता है, काम काज के हवाले से, तैयारी करने के हवाले से। पानी जो है वो उसकी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दस्तयाबी नहीं है इस आबादी में। जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इस मंसूबे को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब कि आपने जो है वो एक अहम काम सर अंजाम दिया, और इस पे हम जाहिर है कि अप्रिशिएटिंग प्रोग्राम हमने आपके लिए भी किया। और कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जब भी कोई आवाज़ उठाई जाती है तो वो आला हुकाम तक पहुंचती है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसको आगे तक पहुंचाएं। एक और सवाल जो मैं आपसे राना साहब यहाँ पर करना चाहूँगी कि जो सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जैसे कि रेलवे के जो लोग, जो आबादी के लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। पानी के मसाइल के अलावा जो रेलवे के और कोई मसाइल इस तरह के हैं, जैसे उनके घरों की हालत भी खस्ता हाल है और उसको रिपेयरिंग और ये सारी चीज़ें भी जो है वो इंतजामात की हैं, इस पर भी कोई नज़रसानी जो है वो की जा रही है या अभी सिर्फ पानी पे ही काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब पानी के हवाले से मैंने वहाँ पर प्रोग्राम किया तो वहाँ के जो इलाका मकीन थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई भी सफाई करने वाला यहाँ पर हमारे नहीं आता। हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने घरों के आगे, मसला तो नहीं होगा, गलियों में गली की सफाई भी हम खुद करते हैं, अपने घर की सफाई भी खुद करते हैं, जबकि गली के बाहर आके ख़वातीन को जो है वो झाड़ू लगाना पड़ता है। जबकि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का सफाई करने वाला कोई बंदा जो है वो यहाँ पर नहीं घुसता। जबकि जो यहाँ पर क्वार्टर्स मौजूद हैं आबादियों में, वहाँ पर डॉक्टर साहब देखने वाली जो सूरत हाल है, जो छतें हैं वो नकारा हो चुकी हैं। अगर रेलवे मुलाजमीन जो है वो कहते हैं कि अगर अपनी मदद के आप तहत हम काम करवा लेते हैं तो जो रेलवे जो कवानीन है उसके मुताबिक जो है वो आप खुद से काम नहीं कर सकते।
रेलवे इंतजामिया को चाहिए, रेलवे हुकाम को चाहिए, रेलवे जो वजीर हैं ख्वाजा साद रफीक, उनको ये मेरा मशवरा होगा कि रेलवे ज़मीनें जो आप वागजार करोड़ों रुपए की ज़मीनें वागजार करवाते हैं, जो रेलवे क्वार्टर्स हैं, इसमें सबसे बड़ी मैं आपको बुनियादी चीज़ बताने लगा हूँ डॉक्टर साहबा कि जो रेलवे क्वार्टर्स हैं, जो रेलवे की कोठियाँ हैं, वहाँ पर प्राइवेट लोग भी जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, ना कि जो है रेलवे मुलाजमीन रहते हैं वहाँ पर। रेलवे मुलाजिम जो होता है, जैसा कि वो आगे रेंट पे दे देते हैं। जी बिल्कुल, ये खाली रेंट पे नहीं डॉक्टर साहब, हैरानगी की बात ये है कि उसको गिरवी दे देते हैं। सेल आउट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। तो जो रेलवे की जो जमीनें हैं जो लीज आउट की गई थी, वो बलोर साहब के दौर की जो है ना वो लीजिंग हुई है, उसकी लीजिंग भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी जो है वो लोग जो है वो काबजीन जो है वो रेलवे जमीन पर जो है वो काबिज हैं। जबकि मेरा ये मशवरा होगा ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे वजीर हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी रेलवे की जमीनें जिस पर जो है वो बासर लोग कब्जा कर लेते हैं, आप उसको सेल क्यों नहीं करते? आपके पास फंड नहीं है, आपके पास पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स को देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, आपके फंड पास नहीं होते, आपके दीगर जो है मसाइल हैं, आपके जो मंसूबे जो हैं वो रुके हुए हैं, आपकी जो फाटक्स हैं उनमें क्रॉसिंग का मसला है, वहां पर काम होने वाले हैं, आपके पास जो है वो पैसे मौजूद नहीं है फंड में। जमीनें ठेके पे भी तो दी जा सकती है। हाँ जी बिल्कुल, उनको ठेके पे दिया जा सकता है डॉक्टर साहब। वहां पर शॉप्स बना के कमर्शियल जो रेलवे की जो रेलवे की जमीनें हैं वो बहुत डॉक्टर साहब, रेलवे की इतनी कीमती जमीनें जो हैं वो वैसे पड़ी हैं। और कब्जा कैसे होता है, बासर लोग जो होते हैं उनको पता होता है कि ये पड़ी हुई, और ये खुद से कब्जा नहीं करते। मैं यहाँ पर ये भी आपको मेंशन कर दूं कि इसमें रेलवे के लोग मुलव्वस होते हैं। रेलवे इंतजामिया चाहे वो IWO उसमें कोई भी इदारा मुलव्वस हो, जो है वो यहाँ हर जगह पर होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें IWO ने मंथलियां लगाई होती हैं, जो क्वार्टर्स हैं, कोठियां हैं, वहां पर जो है प्राइवेट लोग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये राना साहब, इस पे भी हम प्रोग्राम करेंगे और इस खास मौजू को जो है वो हाईलाइट करेंगे कि रेलवे के पास जो जगहें पड़ी हैं उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता, उसको अपने काम में क्यों नहीं लाया जाता, उनको ठेके पे क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं उनसे काम लिया जाता। अगर रेलवे को इतने मसाइल का सामना है तो अर्निंग के जरिए भी तो सोचने पड़ेंगे कि हमें पैसे आएंगे कहाँ से। तो जब तक हम अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे, स्ट्रैटेजीज प्लान नहीं करेंगे, पॉलिसीज डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इदारे को, रेलवे को किस तरह लेकर चलेंगे। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं और एक और अहम मौजू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मेरे साथ रहिए।